शेख, क्या करूं? क्या ये चिट्ठी एसआई को दे दूं? पहले देखता हूं उसमें लिखा क्या है। आदत से मजबूर हम चिट्ठी खोलकर पढ़ना चाहते थे तो हमने वही किया, लेकिन हम उस चिट्ठी में जो लिखा था उसे समझ नहीं पाए। हमने उस चिट्ठी की एक नकल बनाई और असली चिट्ठी आबिद शेख के घर पहुंचा दी। कौन सी भाषा में लिखा है? मास्टर जी, नमस्ते। आप यहाँ? क्यों रे रामू, तू इसी घर में रहता है क्या? हमारे घर का एक कोना भी इस पूरे घर से बहुत बड़ा है। बड़े हो गए हो, अपने लिए कोई देख ली है या नहीं? तुम्हारी लाइफ एकदम बढ़िया है। तुम कहाँ पैदा हुए थे, किसके घर पैदा हुए, कैसे पले बढ़े, ऐसी किसी भी बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह हमारे लिए जरूरी है। अगर तुमने इंसान का जन्म लिया है तो माँ बाप का पता होना चाहिए। सिर्फ खुद का नाम पता होने से कुछ नहीं होता। तुम्हारे उस नाम के पीछे होना चाहिए एक इज्जतदार परिवार। तुम्हें खाना खिलाना हमारी भलाई थी, मगर हमारे हाथों से खाकर यह समझ लेना कि हमारी बराबरी कर सकते हो, यह गलत है। समझदार लगते हो। उम्मीद है तुम अपनी जगह भूलोगे नहीं। तुम्हारी नौकरी टेम्पररी है ना, इसलिए पोस्ट ऑफिस से परमानेंटली दूर रहना। अगर तुमने हद पार कर दी, अगर तुम कोई गलती कर बैठे तो ये रंगाराव हकीकत में लेट रंगाराव हो जाएगा। मगर हमारे हाथों से खाकर यह समझ लेना कि हमारी बराबरी कर सकते हो, यह गलत है। और वासु कैसे हो? कमाल है। अगर तुमने इंसान का जन्म लिया है तो माँ बाप का पता होना चाहिए, एक इज्जतदार परिवार। तू तो बहुत दुखी होगा ना, मैं सब कुछ जानता हूँ। कुछ लोगों को अनदेखे लोग नजर आते हैं, पर हार्ड बात से बने लोग जो उनके सामने खड़े होते हैं वो उन्हें दिखाई नहीं देते। ऐसे लोग कभी बदल नहीं सकते। तू अपना दिल छोटा मत करना। मुझे दिलासा देने आए हैं। पता है ना, हम तो अनाथ हैं। रिश्तों के टूट जाने का डर क्या होता है हमने कभी जाना ही नहीं है। ये अकेलापन तो हमारा उम्र भर साथी है। वासुदेव, वासुदेव, रुक जा। किसी दिन तू भी हमें छोड़ के चला जाएगा। हमें किसी और की चिट्ठी पढ़नी ही नहीं चाहिए थी। ये तो आबिद शेख की चिट्ठी है। इसके बारे में तो भूल ही गया था। क्या लिखा है इसमें? ये भाषा किसे पता होगी? वो फकीर इसे पढ़ने में मदद कर सकता है। चाचा, क्या बात है बेटा? इस चिट्ठी में जो लिखा है क्या पढ़ सकते हैं? अरबी भाषा है बेटा। अरबी भाषा? लिखा क्या है इसमें?
क्या हुआ चाचा? लिखा है हमारे गांव की राधा को 25 तारीख को अगवा करने की तैयारी हो चुकी है बेटा। राधा अगवा होगी 25 तारीख को? हाँ, और 25 तारीख तो आज ही है ना। हाँ बेटा, किसी तरह उस बच्ची को बचा लेना। उसे कुछ नहीं होने देंगे चाचा। हमारी लापरवाही की वजह से वो लड़की इस भयानक जाल में फंस गई है। किसी तरह ये बात एसआई तक पहुंचाकर उस लड़की को बचाना ही होगा। अरे 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 रुको, इतनी जल्दी किस बात की है? सर, एसआई सर कहाँ है? आज मिनिस्टर साहब दौरे पे निकले हैं, बंदोबस्त के लिए एसआई भी गए हैं। अरे यार। लेकिन बात क्या है? सर जी, हमारे गांव से लड़कियां गायब हो रही है ना, उसके पीछे लाला और आबिद शेख है सर। तू होश में तो है ना? वो बहुत इज्जतदार आदमी है। हम उनकी असलियत जान गए सर। आपको सबूत चाहिए ना, तो ये लीजिए। आज रात वो राधा नाम की एक लड़की को अगवा करने वाले हैं सर। हमें इसी वक्त उसे बचाने जाना होगा। हम आबिद शेख का घर जानते हैं। आप गांव वालों को इकट्ठा करके वहीं आ जाइए। वासुदेव। सत्या, इतनी रात को तुम यहाँ कैसे? घर वालों को हमारे बारे में पता चल गया। चलो भाग चलते हैं। भाग जाएंगे? नहीं सत्या, हम एक अनाथ हैं। तुम्हें अपने साथ ले गए तो तुम भी अनाथ बन जाओगी। लेकिन वासुदेव, यहीं रहकर लड़ेंगे, तुम्हारे परिवार के हाँ करने तक लड़ेंगे। हमसे एक बहुत बड़ी भूल हुई है, पहले जाकर उसे ठीक करते हैं। तुम जल्दी से घर चली जाओ। जाने दो मुझे। छोड़ो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मुझे अरे इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? तुम्ही ने कहा था ना भाई के लिए नौकरी ढूंढ दो, तो मैंने नौकरी ढूंढ ली, मगर तुम्हारे लिए। काम बहुत आसान है। यहाँ जो भी आएगा तुम्हें सोने को कहेगा। गुस्सा दिलाकर हाथ उठाने पे मजबूर कर दिया ना। देखो, तुम्हारी खूबसूरती पे दाग लग गया। जाने दो मुझे, मैं ये सब नहीं करना चाहती। ये ऐसे नहीं मानेगी। इंजेक्शन लगा इसे। आबिद शेख साहब, बचाओ। कौन है रे? आपसे कुछ बात करनी है। अभी वक्त नहीं है, कल सुबह आना। आबिद साहब, दरवाजा खोलिए। तो रुक, इसे हम बाद में देख लेंगे। तो पहले इंजेक्शन लगा इसे। अरे मेरी बात तो सुन। कहाँ लेके जा रहा था लड़की को? कहाँ से उठाई? बाकी लड़कियां कहाँ हैं? बता मुझे, जल्दी बोल। तू है क्या?
पूरे प्लान पे तूने पानी फेर दिया। हाँ, तू जानता भी है ये काम करने में कितनी मेहनत लगती है। रात के अंधेरे में काम करते हैं हम। सब कुछ बर्बाद कर दिया तूने। सालों से चल रहे धंधे को एक रात में बर्बाद करने चला तू। पहले तूने ज्योतिषी को गिरफ्तार करवाया, हमसे हमारा पैसे चुराया। तेरे को शर्म नहीं आई? बोलना। कितनी बार समझाया इस कुत्ते को अपना काम संभाल के कर, लेकिन ये खुद को ज्यादा होशियार समझता है। उस 2 कौड़ी के लाला पे भरोसा किया, तब तेरी अक्ल घास चढ़ने गई थी। बोलना। चलना, फुटना यहाँ से। इस लड़की को ले जा, बाहर जीप है उसमें बिठा। मैं ये सब निपटा के आती हूँ। हमने तुम्हारी पोल खोल दी है। कैसे खुली हमारी पोल? हमने सब कुछ पुलिस को जाकर बता दिया। बाप रे, पुलिस को सब कुछ बता दिया? किसको बताया? हाँ, यही पुलिस वाले को? तेरे को क्या लगता है, तेरे गांव में जो भी होता है वो खबर मेरे पे कैसे पहुंचती है? यही मेरा खबरी है। तेरे पोस्ट ऑफिस से यही फोन करता था मुझे। हमें उस जोशी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। आपका भेजा हुआ पैसा किसी को नहीं मिला। मैडम, लाला का खून हो गया मैडम। मैं आ रही हूँ। गांव में एक मेडिकल कैंप अरेंज करवा। लोगों को मुफ्त दवाइयां बांट रहे हैं। समझ में नहीं आता तेरे को? हाँ, जानता है तूने मेरा कितना नुकसान करवाया? ये गांव दोपहर 3 बजे से अंधेरे में खो जाता है। हमारे धंधे के लिए इससे बेहतर जगह हो सकती है क्या? इस गांव को ईश्वर का वरदान मिला है। गांव के हर घर में लड़की पैदा होती है। पता है बॉम्बे और कलकत्ता में लड़कियों की कितनी मांग है? तू ये बात जानता है, गांव की लड़कियों के लिए लोग मुझे मुंह मांगी रकम देते हैं। तूने सब बर्बाद कर दिया।